विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बताएंगे क्लास 11 के लिए ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस वैल्यू 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री का क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना होगा, और कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन पॉइंट होता है उस ओरिजिन पॉइंट को सेंटर मान करके, केंद्र मान करके एक यूनिट सर्कल लेना होगा। तो यूनिट सर्कल क्या होता है? वैसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, 1 इकाई हो। तो उस सर्कल को, उस वृत्त को यूनिट सर्कल यानी इकाई वृत्त कहा जाता है। तो एक इकाई वृत्त लेना होगा। सेंटर किसको मानना है, यानी जो हम लेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो लेंगे उसका जो मूल बिंदु जो होगा, ओरिजिन पॉइंट होगा, उसी बिंदु को सेंटर मान करके हम यूनिट सर्कल लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री का जो है वैल्यू निकालेंगे सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताए थे दो एक्सिस लेना है। दोनों एक्सिस 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करता है। तो यहां जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को ही ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब बताएं कि इसको सेंटर मान करके, इसको वृत्त का केंद्र मान करके एक यूनिट सर्कल लेना है। तो यूनिट सर्कल में बताएं कि इकाई वृत्त एक यूनिट सर्कल होता है। तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो 1 यूनिट है। OA का जो लेंथ है 1 यूनिट है। तो सर्कल बनाने के लिए इसको रेडियस मानना होगा। तो इसको रेडियस मान करके और इसको सेंटर मान करके ऐसे मूव कराएंगे तो एक सर्कल बनेगा। ऐसे इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा। तो ये एक यूनिट सर्कल हुआ, क्योंकि तो यहां से यहां तक जो लेंथ है हमने 1 इकाई माना है, 1 यूनिट माना है। अब जब इसको हम 1 यूनिट रेडियस का हम सर्कल बना लिए, यानी 1 यूनिट का सर्कल बना लिए, तो हम लोग को जो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री का जो वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हम कोई भी एक क्वाड्रेंट में जो है सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट लेंगे, और उस सरकमफेरेंस पर जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट चेक करेंगे कि क्या होगा। तो अगर यदि सरकमफेरेंस पर हम पॉइंट यहां पर लेते हैं, यहां पॉइंट B मान लेते हैं, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेक करते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। इसी के अनुसार से हम A का, फिर यहां से जब यहां जाएंगे तो C का, फिर यहां जाएंगे तो पॉइंट D का, और यहां आएंगे तो पॉइंट E का, यानी A, C, D, E ये सभी पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट निकालेंगे। और जब पॉइंट का कोऑर्डिनेट A का, C का, D का, E का जब निकाल लेंगे तो B की स्थिति के अनुसार से हम 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री का भी मान यानी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि B जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। जब हम पॉइंट को A से जब B पर ले जाएंगे, A से जब B पर ले जाएंगे तो सेंटर पर एक एंगल बनेगा। ये एंगल को हम थीटा मान लिए। पहले बताए थे कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज जब हम मूव कराते हैं कोई भी वस्तु को, तो एंगल जो सेंटर पर बनता है वो पॉजिटिव बनता है। अगर यदि क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सेंटर पर एंगल जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो हम ऐसे मूव करा रहे हैं, यानी A से B पर जब जा रहे हैं तो थीटा एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगाना चाहेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगा करके B का कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए यहां से परपेंडिकुलर लंब डालेंगे। ऐसे BM लंब x एक्सिस पर खींचेंगे तो इस तरह से यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा, एक समकोण त्रिभुज मिल जाएगा।
अब ये समकोण त्रिभुज में हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लगा सकते हैं। तो अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ है OM, ये लंबाई को x मान लेंगे, यहां से यहां तक की लंबाई मान लेते हैं x। ओरिजिन से दाई साइड है, तो ओरिजिन से दाई साइड जो भी लेंथ होता है, जो भी लंबाई होता है, उसको प्लस में मापते हैं। तो यहाँ ये प्लस में होगा लंबाई, और ओरिजिन से ऊपर जो होता है ये लंबाई, ये भी प्लस में होता है। तो यहाँ पर हम प्लस y लिखेंगे, यानी यहां से यहां तक की लंबाई y मान लिए और यहां से यहां तक की लंबाई x मान लिए। तो जब ये x है, ये y है, तो B जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, xy होगा। और ये जो लंबाई है, ये जब यूनिट सर्कल लिए थे, इकाई वृत्त लिए थे, तो OA जब रेडियस है तो OB भी रेडियस होगा। तो जब ये एक इकाई है तो इसका मतलब इसका जो OB की लंबाई होगा, ये समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा ये क्या होगा, एक यूनिट होगा, एक इकाई होगा। तो इस तरह से ये जो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका तीनों साइड मिल गया। दो साइड तो मान के चले हैं, ये x, ये y, और ये यूनिट सर्कल के कारण जो OB जो लेंथ है, जो इसका यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है वो एक हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगा। अब इसमें हम साइन थीटा का प्रयोग करके देखते हैं और कॉस थीटा का प्रयोग करके देखते हैं। तो क्यों साइन थीटा और कॉस थीटा लगाना चाह रहे हैं, इसलिए कि हमको x और y चाहिए। तो x y चाहिए, यानी B पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट x होगा और y जो होगा वो चाहिए। तो साइन थीटा जब प्रयोग करेंगे तो दोनों में से कोई एक मिलेगा, x बराबर या y बराबर। और जब कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे तो दोनों में से फिर कोई मिलेगा, और जब x y दोनों मिल जाएगा तो पॉइंट B का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और उसी के अनुसार से हम जब A पर जाएंगे तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 0 डिग्री से हम 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। A से जब C पर जाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा, तो उस तरह से 90 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। फिर C से D पर जाएंगे तो 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, उससे 180 का वैल्यू निकाल लेंगे। D से जब E पर आएंगे तो 270 डिग्री बन जाएगा, तो 270 का वैल्यू मिल जाएगा। और जब हम फिर घूम करके फिर A पर आएंगे तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 360 डिग्री का वैल्यू सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में मालूम हो जाएगा। तो वही एक्स वाई मालूम करने के लिए हम साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रयोग इस ट्रायंगल में करते हैं। इन ट्रायंगल OMB, तो इस ट्रायंगल में एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल इसका जो है वो यहाँ पर थीटा है। तो जब ये एक्यूट एंगल है तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनियस ये होगा। और हम जानते हैं कि जब साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी P/H होता है। इसका P जो है y है और h इसका 1 है, तो लिखेंगे इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो साइन थीटा, एक्यूट एंगल तो यहाँ थीटा है, इक्वल टू परपेंडिकुलर इसका जो है वो y है और इसका हाइपोटेनियस क्या है, 1 है। तो इस तरह से क्रॉस गुना जब करेंगे तो y बराबर क्या आ जा रहा है, y बराबर आ रहा है साइन थीटा, y बराबर साइन थीटा। इसका मतलब है कि पॉइंट B, जो सरकमफेरेंस पर पॉइंट B है, इसका जो y है वो क्या कहलाता है, साइन थीटा कहलाता है। इसी तरह से x भी निकालेंगे। x निकालने के लिए हम यही ट्रायंगल में cos थीटा का प्रयोग करके देखते हैं। इन ट्रायंगल OMB, तो इस ट्रायंगल में जब cos थीटा जब प्रयोग करेंगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H, आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा इक्वल टू B, इसका जो बेस है हमने x माना था, और इसका जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, 1 है। तो 1 बैठाएंगे यहाँ पर, इस तरह से क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर cos थीटा होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x जो है वो cos थीटा बन रहा है और y क्या बन रहा है, y जो है वो sin थीटा बन रहा है। तो हम लिखेंगे इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है वो x और y था, तो x आया है cos थीटा, तो यहां पर हो जाएगा cos थीटा,
और y के जगह पर क्या हो जाएगा, y की जगह पर साइन थीटा, साइन थीटा। इस तरह से x कोऑर्डिनेट आ गया cos थीटा और y कोऑर्डिनेट आ गया साइन थीटा। तो लिखेंगे लास्ट में इसलिए x कोऑर्डिनेट इक्वल टू x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो जब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जब मिल गया कि x कोऑर्डिनेट cos थीटा कहलाता है और y कोऑर्डिनेट साइन थीटा कहलाता है, तो आराम से अब हम 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री का मान निकालेंगे। लेकिन उसके लिए अब क्या करना होगा, हमको ये देखना है कि जब 0 डिग्री का एंगल यहां बनेगा तो पॉइंट कहां पर होगा, ए पर। और जब ए पर होगा तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x क्या होगा, y क्या होगा, वो जानना होगा। तो ए का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये बिंदु से इधर दाईं साइड जो है प्लस में दूरी होता है, 1 यूनिट का सर्कल लिए हैं तो x एक्सिस में 1 होगा और y एक्सिस में 0 होगा। इस तरह से a का जो कोऑर्डिनेट होगा x के जगह पर 1 और y की जगह पर 0 होगा। लेकिन जब हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो a से पॉइंट कहां पर चला जाएगा, c पर, तो एंगल यहाँ 90 बनेगा। और ऐसी स्थिति में जो c पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, यहां से ओरिजिन से ऊपर जो है वो प्लस में होता है, तो x एक्सिस तो 0 होगा लेकिन y में क्या है, 1 है। इसका मतलब 0 और 1 हो जाएगा। ये c पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 और क्या होगा, 1 होगा। फिर जब हम C से D पर आएंगे तो टोटल एंगल कितना बन जाएगा, 90 और 90 180। ऐसे कंडीशन में यहां जो पॉइंट D का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, ओरिजिन से बाईं साइड नेगेटिव डिस्टेंस होता है, तो यहां से यहां तक की दूरी हम क्या लिखेंगे, -1, और x एक्सिस में -1 लेकिन y एक्सिस में क्या होगा, 0। यानी D जो पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, -1 और 0 होगा। फिर जब हम 90 डिग्री और आगे बढ़ेंगे, 90 90 फिर 90, 270 डिग्री में कहां आ जाएंगे, पॉइंट E पर। और जब पॉइंट E पर आ जाएंगे तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x एक्सिस में तो 0 होगा, लेकिन y एक्सिस में नीचे जो है नेगेटिव डिस्टेंस होता है, तो यहां से यहां तक दूरी कितना होगा, जब 1 यूनिट का सर्कल है तो यहां से यहां तक 1 होगा, लेकिन ये दूरी क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो पहले x में 0 होगा और y में क्या होगा, -1। फिर जब हम E से जब हम A पर आएंगे तो टोटल एंगल कितना बन जाएगा, 360, 90 90 90 90, यानी टोटल एंगल 360। तो 360 में पॉइंट A पर आ जाएंगे और यहाँ जो पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट होगा फिर वही 1 और क्या होगा, 0। इस तरह से जब 0 डिग्री के एंगल से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जब वैल्यू निकालना चाहेंगे तो पॉइंट A से चलेंगे, 90 डिग्री का निकालना चाहेंगे तो पॉइंट C से चलेंगे, 180 का निकालना चाहेंगे तो पॉइंट D से चलेंगे, 270 डिग्री का निकालना चाहेंगे तो पॉइंट E से चलेंगे, और 360 का निकालना चाहेंगे तो पॉइंट फिर A से चलेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले 0 डिग्री का मान निकाल के देखते हैं। तो लिखेंगे पहले, इसलिए साइन 0 डिग्री बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है y कोऑर्डिनेट। क्योंकि हम बताएं कि सरकमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट जो होता है उसमें x कोऑर्डिनेट जो है, x कोऑर्डिनेट cos थीटा कहलाता है और y कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है, y कोऑर्डिनेट sin थीटा कहलाता है। तो हमको sin थीटा का मान चाहिए 0 डिग्री में, तो sin थीटा में 0 डिग्री में इसका जो sin थीटा में y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो sin 0 का मान क्या हो जाएगा, 0। फिर इसी तरह से cos 0 डिग्री का जब निकालना चाहेंगे तो cos थीटा x कोऑर्डिनेट है, तो 0 डिग्री में x कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, इसका मान कितना हो जाएगा, 1। और जब tan थीटा का मान निकालना चाहेंगे, tan 0 डिग्री का, तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा होता है। तो sin थीटा जब मिल गया, cos थीटा का जब वैल्यू मिल गया, तो tan थीटा का निकालने के लिए sin बाई cos करेंगे, तो 0/1, और 0 में 1 से भागा देंगे क्या होगा, 0। इस तरह से tan 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा। अब हम जानते हैं कि साइन का जो अपोजिट होता है वो cosec होता है, तो जब साइन का मिल गया तो cosec का भी मिल जाएगा। अब cos का उल्टा sec होता है, तो जब cos का मिल गया तो sec का भी मिल जाएगा, और tan का उल्टा cot होता है, तो जब tan का मिल गया तो cot का भी मिल जाएगा। इस तरह 0 डिग्री में जब हम
कोसेक जब 0 डिग्री का मान निकालना चाहेंगे तो इसका उल्टा, यानी हर में 1 है, अंश में 0 है, तो 0 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0 है, नीचे 1 है, 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा तो अनडिफाइंड होगा। फिर उसके बाद जब हम टेन कॉस का उल्टा सेक 0 का निकालना चाहेंगे, सेक 0 डिग्री का, तो क्या होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, यानी सेक 0 का क्या हो जाएगा, 1। और जब हम कॉट 0 डिग्री का निकालना चाहेंगे तो टेन का जो है उसका उल्टा, यानी 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, और जब 1 ऊपर और 0 नीचे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इस तरह से साइन 0 का 0 आया, कॉस 0 का 1 आया, टेन 0 का 0 आया, कॉसेक 0 का क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, क्योंकि 1 ऊपर 0 नीचे, और कॉस का उल्टा सेक 0 का क्या हो जाएगा, 1, और कॉट 0 का क्या हो जाएगा, टेन का जब 0 था तो 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, तो 0 से भागा देंगे कोई भी संख्या में तो अनडिफाइंड होगा। इस तरह 0 का मिल गया। अब जब हम निकालेंगे 90 डिग्री का, तो अब हम पॉइंट कहां ले जाएंगे, C पर ले जाएंगे, और C में देखेंगे कि इसका जो x और y क्या है। तो जब x जो है वो 0 है और y जब 1 है, तो आराम से इसका हम निकाल सकते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 90 डिग्री में वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम निकालते हैं साइन 90 डिग्री का। तो साइन में क्या बताए थे, साइन में बताए थे y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट C पॉइंट में क्या है, 1 है, इसका मतलब साइन 90 का मान 1 होगा। फिर cos 90 का जब निकालेंगे तो cos 90 का निकालने के लिए इसका x कोऑर्डिनेट, क्योंकि cos थीटा क्या है, x कोऑर्डिनेट है, तो यहां पर 0 हो जाएगा। इस तरह sin 90 cos 90 मिल गया। फिर जब tan 90 निकालेंगे तो tan 90 यानी tan थीटा बराबर sin बाई cos, तो sin में यहाँ 1 है और cos में 0 है, और जब 0 से भागा देंगे 1 में, यानी ये अनडिफाइंड हो जाएगा। 1 में कोई भी, 1 में जब 0 से भागा देंगे, यानी कोई भी संख्या में 0 से भागा देंगे तो अनडिफाइंड होता है, इसलिए tan 90 का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसी तरह से जब हम cosec 90, जब sec 90 और tan 90, इसका उल्टा cosec 90, इसका उल्टा sec 90 और इसका उल्टा cot 90 का निकालेंगे, तो जो भी मान इसका आया इसका उल्टा कर देंगे और मान हम cosec 90, sec 90 और cot 90 का निकाल लेंगे। फिर जब आगे जब हम 180 डिग्री का मान निकालना चाहेंगे तो C पॉइंट को फिर कहां ले आना होगा, घुमा करके D पर, तो एंगल टोटल 180 डिग्री का बन जाएगा। तो 180 डिग्री जब बनेगा तो साइन 180 डिग्री का जब मान निकालेंगे तो साइन क्या है, साइन जो है y कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है, 0 है, तो साइन 180 का मान 0 हो जाएगा। उसके बाद जब cos 180 का मान निकालेंगे तो cos जो है सो x कोऑर्डिनेट है, और x कोऑर्डिनेट इसका क्या है, -1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1। लेकिन जब tan 180 का जब मान निकालेंगे तो tan 180 के लिए sin बाई cos, तो sin में 0 है और cos में क्या है, -1 है। sin 180 का मान 0 है और cos 180 का मान क्या है, -1 है, तो 0 में 1 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इस तरह से tan 180 का मान क्या आ गया, 0। फिर से एक बार बताते हैं, ये जो y कोऑर्डिनेट है वो sin थीटा कहलाता है, तो यहाँ y कोऑर्डिनेट में 0 है तो 180 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0। और फिर cos थीटा क्या कहलाता है, x कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर -1 है, तो इसका मतलब cos 180 का मान क्या होगा, -1। और जब tan 180 का निकालेंगे तो 0 बाई -1 यानी क्या हो जाएगा, 0। 0 में -1 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से जब हम cosec sec और tan cot 180 का निकालना चाहेंगे तो उल्टा, यानी साइन का उल्टा जो cosec होता है तो उसके लिए बदल देंगे मान। फिर cos का उल्टा sec का निकालेंगे तो आंसर को चेंज करके निकाल लेंगे। tan का उल्टा cot 180 निकालेंगे तो -1 ऊपर 0 नीचे करके cot 180 का मान निकाल लेंगे। उसके बाद जब हम निकालेंगे 270 डिग्री का मान, तो अब D पॉइंट को कहां ले आएंगे, E पर, और E पर ले आएंगे तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट कहलाता है sin थीटा, तो sin 270 डिग्री का मान -1 हो जाएगा, तो लिखेंगे sin 270 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, -1। और cos 270 डिग्री का जब मान निकालेंगे तो ये मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि cos क्या है, cos x कोऑर्डिनेट है और x में क्या है, 0 है। और जब tan निकालेंगे tan 270 डिग्री का मान, तो tan में क्या हो जाएगा,
साइन बाई कॉस यानी -1/0, और -1 में 0 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इस तरह साइन में 270 डिग्री, कॉस में 270 डिग्री और टेन में 270 डिग्री का मान मिल गया। फिर उल्टा कॉसेक, सेक और कॉट का निकालने के लिए जो भी मान इस सब का आया है इसको पलट देंगे तो कॉसेक, सेक और कॉट का मिल जाएगा। नेक्स्ट जब हम 360 का मान निकालना चाहेंगे तो पॉइंट को फिर ई से कहां लाना होगा, ए पर लाना होगा, और ए पर लाएंगे तो हम देखेंगे पहले साइन का, साइन 360 डिग्री का मान जब निकालेंगे तो देखेंगे साइन थीटा जो है वाई कोऑर्डिनेट है, वाई में क्या है, 0 है। इसका मतलब साइन 360 का मान 0 हो जाएगा। फिर कॉस 360 का जब मान निकालेंगे तो कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा जो है एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स में क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 बैठाएंगे। फिर टेन 360 का मान जब निकालेंगे